ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए सेटिंग करने के चक्कर में इसको। बिल्कुल भी हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु ऑफिशियल है खो खो मैच, ठीक है। कबड्डी हम काट दीजिएगा। ये हु ऑफिशियल ए खो खो मैच, खो खो मैच में कौन ऑफिशियल है, पहला का उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसका उत्तर देना आपको। आवाज़ प्रॉपर नहीं है क्या? आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है? थोड़ा सा मैसेज करिए, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही सही से। थोड़ा क्लियर करिए। चलिए, क्लियर आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? एक का सी दिया आप लोगों ने, ठीक है। 2 एम्पायर 1 रेफरी, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। विच मसल्स ग्रुप आर मोस्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रनिंग इन खो खो। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि खो खो में दौड़ते समय कौन सी मांसपेशी सबसे अधिक सक्रिय होती है, सबसे अधिक की बात कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गेम के ऊपर ध्यान लगा के फिर दीजिएगा उत्तर, और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सभी लोग उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज कुछ यूनिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग ग्रुप की मसल्स काम करती हैं इस पर, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग ग्रुप की, बाइसेप्स नहीं होगी। अच्छा, एक का डी दे रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर लिख के फिर उत्तर दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को भी डाउट हो रहा है इसमें, थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फास्ट स्टार्ट अलाउड इन स्प्रिंट रेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एथलेटिक्स 2021? इक्कीस 3 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, शून्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम लीजिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। व्हाट इज द लीगल टेक ऑफ जोन लेंथ इन द लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप में वैध टेक ऑफ जोन की लंबाई कितनी है? आप लोगों को 86 क्वेश्चन करवा के जाऊंगा मैं, ठीक है। उत्तर क्या दिया आपने? चलिए, 40 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर भी दे रहे हैं, क्लियर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। कौन सी ट्रैक इवेंट हेप्टाथलन और डेकाथलन दोनों में शामिल होती है? हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन, ट्रैक या फील्ड? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। लॉन्ग जंप दोनों इवेंट में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है,
इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा उसको पक्का रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 लिखिएगा फिर आंसर लिखिएगा। इन हाउ मैनी पार्ट्स इज कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्लासिफाइड? समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख के फिर उत्तर दीजिए ताकि हमको भी आसानी हो कि कौन सा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसमें ABCD नहीं लिखा है, क ख ग घ लिखा है, ठीक है। 7, ठीक है। एक मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा, थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, देखें। हेलो, हाँ बोलिए। कौन? बेटा बाद में बात करें, थोड़ा सा क्लास चल रही थी एक। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का यहां जो उत्तर होगा आपका आंसर जी आंसर है, ठीक है। और जी आंसर में क्या है ना, ये कंफ्यूज हुआ हूं मैं भी इसमें, ठीक है। इसको रहने दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 8 का उत्तर दीजिए, 8 का। एट का जो उत्तर होगा आपका ख उत्तर होगा। ख उत्तर में क्या है आपका रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को क्योंकि ये क ख ग लिखा है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन में है, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अक्रियाशील लचीलापन पैसिव फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी 2 प्रकार की होती है वो बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो उत्तर होगा आपका घ आंसर, ठीक है। ख और ग दोनों, ठीक है। डायनिंग भी होगा और स्टैटिक भी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसका उत्तर आपने दे दिया है लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। इसका जो उत्तर क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा आपका 2 टाइप, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और एज्यूम करके उत्तर दीजिएगा, जल्दीबाजी में बिल्कुल उत्तर मत दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन 11, एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 है। एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? क्वेश्चन ये है।
सभी लोग उत्तर दे लें फिर आगे बढ़े हम। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका जो उत्तर होगा एटलीस्ट 2 घंटे से लेके 4 घंटे पहले, ठीक है। अगर आप कोच हैं, आपकी टीम को खिलाना है या किसी इंडिविजुअल प्लेयर को खिलाना है, तो बिफोर कंपटीशन आप 2 घंटे या पहले या 4 घंटे पहले खिला सकते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको 86 क्वेश्चन करा के जाऊंगा। 86 यूनिक क्वेश्चंस हैं। किसी कार्य को कम समय में पूरा करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल द एलिमेंट दैट कंप्लीट द टास्क इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम? लीस्ट पॉसिबल टाइम है, तो ध्यान रखिएगा किसका हो सकता है, इसका उत्तर देना आपको। लीस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, लीस्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तीन भी सही होगा, कौन बता रहा है? नहीं, ऑफिशियल 2 और 4 है। आशीष जी एटलीस्ट 8 घंटा अब। चलिए इसका जो उत्तर होगा आपका ए, स्पीड, ठीक है। यहां जो पकड़ेंगे क्वेश्चन को आप लोग, लीस्ट टाइम है, ठीक है, टाइम भी है और लीस्ट है, किसके साथ होगा? स्पीड के साथ होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। कंप्यूटर का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल इट्स ऑपरेशन? ऑपरेशन की समय की बात कर रहा है। क ख घम या डिवाइड किया मैंने इसको, तो सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर या स्क्रीन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कभी कभी इसका नाम भी पूछ लेता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, गोइंग फॉर सीपीयू, ठीक है। चार से पहले नहीं कर सकते हैं सर, ऑफिशियल नियम नहीं है, लेकिन जो राउंड फिगर माना जाता है 2 से 4 घंटे। बाकी आप स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी देख के, कंपटीशन का स्टैंडर्ड देख के, उसका क्या नाम है, बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करके दे सकते हैं भोजन आप उसको। योग क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, इस साल योग इंपॉर्टेंट होने वाला है। योग क्या है? व्हाट इज योगा? चौदह लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। हाँ, इसका जो उत्तर होगा, योग में कर्म कौशल की बात होती है, आत्मा से परमात्मा मिलन की बात होगी, प्रकृति या पुरुष का संयोग भी होता है, और उपरोक्त सभी होगा। तो आंसर जो होगा आपका उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है। फ्रॉम विच ईयर वाज इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट? 15 का। आज दिक्कत ये हो रही है क्योंकि हिंदी में पूरा दिया है। चलिए डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेते हैं। 15, ठीक है। हाँ, ये बताइए, चलिए योग का है सूर्यवेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है? 16वां क्वेश्चन। सूर्यवेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है? ऋतिक जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, ऐसे लिख दे रहे हैं पता नहीं चल रहा हमको। शीतली नहीं हो, शीतल नहीं होगा, सूर्य का रिलेट हीट से है, ठीक है। ये गर्म प्रकृति का है। चंद्रभेदी शीतली होता है, शीतल का। मध्यम, मॉडरेट और ऑल द वे नहीं होगा, ठीक है। तो यहां जो उत्तर होगा आपका गर्म प्रतीक का। सूर्य गर्म से रिलेट करता है, ठीक है। ठंडी में अक्सर यूज प्रयोग किया जाता है इसका। हल आसन के लाभ बताइए, हल आसन के लाभ बताइए।
17वां क्वेश्चन। हल आसन के लाभ। पिंकू जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, तभी पता चलेगा हमको भी। चलिए, बहुत बढ़िया। क और ख दोनों होगा, ठीक है। ये बोन्स पे स्ट्रांग करता है और पेट संबंधी। बेसिकली अगर जाएंगे तो मेन जो लाभ होगा वो होगा पेट संबंधी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों उत्तर दे सकते हैं, अगर ये ना आए ये आए तो इस पे भी जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो उत्तर होगा आपका क पेट संबंधी, ठीक है। क और ख दोनों आप लेके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शिव, माता पार्वती, नारद जी या ब्रह्मा जी? बहुत बढ़िया, शाबाश। शिव जी। हिंदू धर्म में मैथोलॉजी है कि जितनी भी विद्याएं इस टाइप का विद्याएं हैं वो भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इसके अलावा भी कुछ इस टाइप का आएगा तो आप भगवान शंकर और माता पार्वती पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, योग की पहली शिक्षा किसको दी गई थी? योग की पहली शिक्षा किसको दी गई थी? To whom was the first teaching of योग given? 19 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। यहां जो उत्तर होगा, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका, नहीं क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा नहीं लग रहा, इसका मतलब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। आप लोग बहुत सभी लोग अधिकांशतः लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, इसको क्वेश्चन पढ़िए। योग की पहली शिक्षा किसको दी गई थी? बहुत बढ़िया, शाबाश। माता पार्वती को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, धमनी किस प्रकार की रक्तवाहक है? व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर्टरी? इसका उत्तर दीजिए। 20 लिखिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्योर ब्लड, ऑक्सीजनाइड ब्लड, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 21, जनरल क्वेश्चन है, क्यों किया जाता है इसको भी याद रखिएगा। भोजन के पश्चात किए जाने वाला आसन कौन सा है? भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन कौन सा है? 21 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। चलिए, भोजन के पश्चात हमेशा वज्रासन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पैरों के बल जब बैठा जाता है तो पैरों में एटलीस्ट 2.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, वो बहुत पूरा ब्लड प्लेट में जाता है, और ब्लड जब पेट में जाता है तो डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। चलिए नेक्स्ट 22, पंतजलि योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र की बात हो रही है यहाँ पे। 22वां क्वेश्चन है। इस साल योग इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक न एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सही है, महर्षि पतंजलि। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? 23 है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? व्हाट इज डाइड इन द क्रेब्स साइकिल्स?
23 लिखिएगा, आप फिर उत्तर दीजिएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए, रिलेट कीजिए क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सी, ठीक है, एटीपी, एटीपी सही होगा इसका। नेक्स्ट, हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? विच इज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी? आपके पास यू हैव 4 ऑप्शन, ए फॉर यूरिया, बी फॉर अमोनिया, सी फॉर यूरिक एसिड और डी फॉर अमोनिया नाइट्रेट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस क्वेश्चन गोइंग फॉर 4 मार्क्स। 24 लिखिए, फिर उत्तर लिखिए। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम है अपने पास। और आज का टारगेट आपका 88 क्वेश्चंस का है। 88 में एटलीस्ट आपको 80 सही करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, इट्स गोइंग फॉर यूरिया, ठीक है। मोस्ट, सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम पे जाइए। नेक्स्ट, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू द एनर्जी टेक प्लेस? ए फॉर न्यूक्लियस, बी फॉर लाइबोसोम, सी फॉर राइबोसोम और डी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इट्स डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, 26 है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण किससे होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से उत्तर आपको छांटना है, कौन सा उत्तर सही हो सकता है, कौन सा और कौन कौन सा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या पूछ रहा हूं, कौन सा और कौन कौन सा। बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, ठीक है, ये उत्तर सही होगा इसका। नेक्स्ट, ये कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है। ये इवेंट किस चीज़ का है, दिखाई दे रहा आप लोगों को? किस चीज़ का इवेंट है ये बताइए। ये इवेंट किस चीज़ का है, इसका उत्तर बताइए मेरे को। आपके स्क्रीन पे कुछ इवेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये किस गेम से रिलेटेड है? ये एथलेटिक का है, इवेंट भी बताना है आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर हैं, ये किस इवेंट से रिलेटेड है? आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे होगा, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका फिगर है, ठीक है। जैसे ये दोनों फिगर है, ये वाला जो फिगर दिखा रहा हूं, ये किस चीज़ का है? बहुत बढ़िया। इस दोनों फिगर को एक जगह आप लोग अपने उसमें स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कौन सा पहला दिन और कौन सा दूसरे दिन होता है, इस तरह आराम से आप लोग पकड़ लेंगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ये बना है कि डेकाथलॉन की किलर इवेंट किसे कहा जाता है? डेकाथलॉन में किलर इवेंट की बात कर रहे हैं, और आपके पास है पोल वॉल्ट, 1500 मीटर रन, हाई जंप या 400 मीटर। डेकाथलॉन में किलर इवेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा इवेंट होगा? किलर इवेंट की बात कर रहे हैं।
1500 मीटर लास्ट इवेंट है, फिनिश इवेंट है, मैक्सिमम नंबर क्लोज इसी में करना पड़ता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट, एथलेटिक में हाई जंप की लैंडिंग एरिया आमतौर पर किससे बनी होती है? एथलेटिक में हाई जंप की लैंडिंग एरिया आमतौर पर किससे बनी होती है? क्वेश्चन ये है। ट्वेंटी 28 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। एथलेटिक्स में लैंडिंग एरिया किसकी बनी होती है? बहुत बढ़िया। फॉर्मेट, ठीक है, इसका डायामीटर भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। किस थ्रोइंग इवेंट में फेंकने से पहले टर्न शामिल है? विच थ्रोइंग इवेंट्स इंक्लूड ए टर्न बिफोर रिलीज? क्वेश्चन नंबर 29, A for shot put, B for javelin, C for discus और D for hammer throw। डिस्कस भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग जब एग्ज़ाम में आएगा उस हिसाब से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। हैमर फॉर्म में आपका टर्न लिया जाता है, डिस्कस में भी टर्न लिया जाता है, और आजकल शॉर्ट पुट में भी जो नई टेक्निक आई है उसमें भी टर्न लेके फेंक सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो करेक्ट होगा यहाँ पे वो होगा आपका हैमर, ठीक है। लेकिन आप लोग जब ऑप्शन आएगा उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन आ सकता है आप लोग पास? ये पिक्चर साफ नहीं दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, बास्केटबॉल में ऑफिशियल विड्थ ऑफ बास्केटबॉल बोर्ड, ठीक है। बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की आधिकारिक चौड़ाई कितनी होती है? ये आपके पास एक इमेज दिखाई दे रही होगी, साफ नहीं होगी लेकिन देखने की कोशिश करिएगा। ये इमेज है, ये वाला बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन है ये। फीट में भी याद रखिएगा, मीटर में भी याद रखिएगा। चार फीट अभिनव जी, 6 फीट, इसको मीटर में भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 31, अब यहाँ से प्रशिक्षण शुरू करते हैं, ठीक है। टेस्ट जो होते हैं आप लोग के टेक्स्ट मैंने इंक्लूड किए हैं और अच्छे टेस्ट हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द नॉक टेस्ट इज द स्किल ऑफ विच स्पोर्ट्स, ठीक है। नॉक्स परीक्षण किस खेल का परीक्षण करता है? ये क्वेश्चन है, और आपके पास जो गेम है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल और डी बैडमिंटन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा देखिएगा इसको, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सारे कोर्स में आपको टेस्ट आज करवाऊंगा और याद भी करवाऊंगा, ठीक है। इसका जो उत्तर दिया आप लोगों ने क्या दिया है? बास्केटबॉल, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी इट्स फॉर बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट, हरवंश टेस्ट का संबंध किस खेल से है? हरवंश टेस्ट का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट है, 32 लिखिए फिर उत्तर लिखिएगा। बिल्कुल भी गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये चाहे तो आप सेव कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि 31 से जितने भी मैंने टेस्ट लिए हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं।
हाँ चलिए, यहाँ जो उत्तर होगा आपका हॉकी का। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, इस क्वेश्चन में, फील्ड हॉकी होता तो बहुत 100% सही होता, ठीक है। लेकिन हॉकी है, अगर पेपर में हॉकी आता है तो सही करिएगा, इसकी जगह फील्ड हॉकी आता है तब भी सही करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का उत्तर मैंने नहीं छुपाया है, अभी छुपा देता हूं। स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? व्हाट इज ए स्किन फोल्ड कैलिपर यूज्ड फॉर? A, B, C, D. We have 4 options. A going for bone thickness, B going for muscle strength, C going for substance, fat tissues, or D going for cardiac capacity. आंसर सी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, शारीरिक फिटनेस के कौन से तत्व को ब्रिज अप परीक्षण द्वारा मापा जाता है? विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज मेजर्ड बाय ब्रिज अप टेस्ट? 34 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। चलिए, इट्स गोइंग फॉर सी, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो वहाँ पे, सपोज आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, स्ट्रेंथ दिया हो, ठीक है, स्ट्रेंथ पे जा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन करिए, स्कॉट मोटर क्षमता प्रशिक्षण के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, मैनेज करिएगा। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट है। एबिलिटी जहां लग जाएगा वो पूरा का पूरा आपके क्विकनेस पे डिपेंड हो जाता है। एबिलिटी शब्द जहां आ जाएगा वहां आपकी क्विकनेस की बात होगी, ध्यान रखिएगा। नीलेश जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। आप मसल स्ट्रेंथ लिख दिए हैं, पता नहीं चल रहा है किस क्वेश्चन का मसल स्ट्रेंथ है। चलिए, यहां जो उत्तर होगा आपका बी, इट्स गोइंग फॉर जिग जैग रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या बास्केटबॉल थ्रो, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए क्वेश्चन 36 देखिएगा। 4x10 शटल रन परीक्षण किस मोटर फिटनेस क्षमता को मापता है? विच मोटर फिटनेस एबिलिटी इज मेजर्ड बाय 4x10 शटल रन टेस्ट? इट्स ए गोइंग फॉर स्पीड, बी एंडोरेंस, सी एजिलिटी और डी स्ट्रेंथ। एजिलिटी को नापता है, ठीक है। क्विकनेस, ये लाइन होती है, इसको टच करना है, वापस आना है, फिर जाना है, फिर वापस आना है, ठीक है। तो एजिलिटी को नापेगा, क्विकनेस। नेक्स्ट, पैर की ताकत मापने के लिए सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक विधि कौन सी है? पैर की ताकत नापने के लिए सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक विधि कौन सी है? वैज्ञानिक विधि पूछ रहे हैं। डायनोमोट्री, ठीक है, इसको जाके चेक करिएगा आज। वैज्ञानिक विधि
इसको जाके चेक करिएगा आज आप लोग। हिक्स बैडमिंटन टेस्ट में कितने परीक्षण आइटम शामिल हैं? 37 में ए सही है। हिक्स बैडमिंटन टेस्ट में कितने प्रशिक्षण शामिल हैं? 38 लिखिए, 38 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। तीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन यूनानी किसके मापन के मास्टर समझे जाते थे? प्राचीन यूनानी किसके मापन के मास्टर समझे जाते थे? क्वेश्चन ये है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बी सही है, ठीक है। शरीर की ताकत मापने के लिए एक बहुत सरल विधि कौन सी है? चालीसवां क्वेश्चन है। पुलअप, ठीक है, सबसे सरल विधि है। लड़कों में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बेंच की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ बेंच इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? बीस इंच, ठीक है। बच्चियों में, बच्चियों की बात हो रही है यहां पे। बच्चियों में सोलह इंच। एक मिनट, थोड़ा सा 43 देखिए, किसी परीक्षण की कौन सी दो विशेषता एक दूसरे से निकटतम रूप से संबंधित है? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। Which two features of a test are most closely related to each other? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन ए सही है। 30 सेकंड अवधि वाला सीटअप्स टेस्ट किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर आप 30 सेकंड तक सीटअप्स लगा रहे हैं, क्रंचेज जिसको बोलते हैं, तो किस चीज़ की ताकत नापेगा? ए। एक चीज़ हमेशा देखिए, जहाँ टाइम की बात आएगी, ठीक, जहाँ टाइम की, वहाँ स्पीड्स आपके पास होगा, ठीक है। जहाँ टाइम आएगा वहाँ स्पीड आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर की मुद्रा का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? किसी की बॉडी पोस्चर जांचने के लिए सबसे सही तरीका क्या होगा और सबसे सरल? बहुत बढ़िया, शाबाश।
खड़े होने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अमूल्य मूल्यांकन का रूप क्या माना जाता है? सबसे अमूल्य मूल्यांकन का रूप क्या माना जाता है? क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप टेस्ट ले रहे हैं किसी का, सबसे अमूल्य क्या होगा उसमें? अच्छे मानकों पर आधारित, ठीक है, भावनाओं में टेस्ट नहीं होता। मिलर वाल वाली परीक्षण संबंध किस खेल से है? मिलर वाल वाली प्रशिक्षण का संबंध किस खेल से है? 47, बी बैडमिंटन। बहुत बढ़िया। 48, एक परीक्षण का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस पहलू को कब महत्व दिया जाता है? क्वेश्चन हमेशा देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस विथ वाइल सेलेक्टिंग ए टेस्ट? 4 ऑप्शन के पास, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, रियलिटी ऑफ टेस्ट, परफॉर्मेंस, स्पीड और एबिलिटी ऑफ टेस्ट। 47वां क्वेश्चन है, सॉरी 48वां क्वेश्चन है। 48 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। यहां जो उत्तर होगा सी, इट्स गोइंग फॉर परफॉर्मेंस स्पीड। टेस्ट में स्पीड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49वां, किसी परीक्षण के मापदंड नॉर्म्स किस आधार पर बनाए जाते हैं? अगर आप किसी टेस्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो किस आधार पर डिजाइन करेंगे आप? क्वेश्चन ये है, व्हाट डू द नॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट वर्क एज द बेसिक पॉइंट्स? पॉइंट है, जोड़िएगा, पॉइंट है तो इसका मतलब कुछ चीज इसमें बना होगा। ऑप्शन डी, एज, जेंडर एंड ग्रेड, ठीक है। 50वां क्वेश्चन, शरीर की संरचना को मापने के लिए सबसे किफायती और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है? द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वाइडली यूज्ड मेथड एम्ड मेजरिंग द बॉडी कंपोजिशन, BMI, स्किन फोल्ड कैलिपर, हाइड्रोसिटिंग वेटिंग और बॉडी स्कैनर। क्या सही होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। स्किन फोल्ड कैलिपर। 51वां क्वेश्चन, पुलअप्स लड़कों के लिए और आर्म हैंग लड़कियों के लिए, जो आर यूथ फिटनेस टेस्ट का एक हिस्सा है, मुख्य रूप से किसका मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पुलअप्स फॉर बॉयज एंड आर्म हैंग्स फॉर गर्ल्स which are part of the fair youth fitness test are mainly used to measure what? क्या चीज नाप रहा है वो? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए, ये जो नापेगा वो हाथ और कंधे की ताकत नापेगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट का उपयोग बैडमिंटन के किस योग्यता को मापने के लिए किया जाता है? फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट का उपयोग बैडमिंटन के किस योग्यता को मापने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। लो सर्विस, ठीक है। इसका थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे आप, सर्व एक्यूरेटली एंड लो ऑफ द फ्रंट ऑफ कॉर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 53, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया मापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है?
Which of the following process is not considered important in the context of measurement? निदान, पूर्वानुमान, मूल्यांकन, निर्णय, डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन, इवोल्यूशन या डिसीजन? क्या होगा उत्तर? निदान, डायग्नोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कूपर एरोबिक टेस्ट निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? कूपर एरोबिक टेस्ट कंसीडर्ड मोस्ट यूजफुल फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग? एरोबिक है तो ध्यान रखिएगा एरोबिक कहाँ यूज होता है, ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी, फॉर पर्सन ऑफ ऑल एज एंड बोथ जेंडर, सभी उम्र और लिंग के व्यक्तियों के लिए, फॉर पर्सन ऑफ ऑल एज एंड बोथ जेंडर। टीएमटी टेस्ट, ट्रेड मिल टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसका मापन करने के लिए किया जाता है? टीएमटी टेस्ट है। द ट्रेड मिल टेस्ट प्राइमरली यूज टू मेजर व्हाट? endurance, heart rate, evaluate the heart rate, respond the physical stress और श्वसन क्षमता। 55वां का उत्तर क्या होगा? सी सही है इसका, ठीक है। शारीरिक तनाव के प्रति हृदय की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए। 56, निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू इक्वालिटी टेस्ट? 56 है। सर्विंग एबिलिटी बैडमिंटन, शूटिंग एबिलिटी बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप परफॉर्मेंस, 100 मीटर रेस टाइम। बास्केटबॉल शूटिंग एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक मानवीय शास्त्रीय मापन को सबसे सटीक कब माना जाता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मानवीय शास्त्रीय मापन को सबसे सटीक कब माना जाता है? साधारण स्केल, हाथ से अनुमान, सटीक उपकरण या मोटे अनुमान? ये जो इक्विपमेंट है वो कैसा है? बहुत बढ़िया, सटीक उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट 58 है, 9 से 17 वर्ष की आयु के लड़के लड़कियों के लिए सहन शक्ति का परीक्षण करने के लिए आमतौर पर किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? What test does a physical teacher usually use to find out of endurance of boys and girls age 19-17? अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, ठीक है, आपके पास 9-17 साल के बच्चे हैं, तो कौन सा सहन शक्ति प्रशिक्षण कर रहे हैं इसमें? आप क्या करवाएंगे? आप थोड़ा सा बैटरी इशू हो रहा है, थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा चार्ज लगा लें इसको, तब तक उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन बी सही है, 16 मीटर दौड़ और पैदल चल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है? ABCD 4 है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्किल, जनरल मोटर एबिलिटी, मोटर मेंटल एफिशिएंसी और डाइट इंटेक। ये बहुत बार किया आप लोगों ने, बी आंसर, ठीक है। 59, निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण लचीलेपन और संतुलन से संबंधित है?
लचीलेपन और संतुलन। सीट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। आत्म अवधारणा आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू डेवलपमेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ रियलाइजेशन? चार ऑप्शन है आपके पास। ए मोटर स्किल परफॉर्मेंस, बी डाइट बैलेंस, सी यूज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डी मेंटल स्ट्रेस। आत्म है, ठीक है, तो ये काम किस पे करेगा? मोटर स्किल पे काम करेगा। 61 निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण चिंता एजेंटी को नहीं मापता? क्वेश्चन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट डज नॉट मेजर एंजाइटी? 61 है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको बोलते हैं BIDR, बैलेंस इन्वेंटरी ऑफ डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, सी सही होगा। नॉट पूछा है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पकड़ेंगे आप तो नहीं मापता है पूछ रहा है, ठीक है। बाकी सब में एंजाइटी है, एंजाइटी है, ठीक है, एंजाइटी है ना। चलिए नेक्स्ट 62 निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण कोऑर्डिनेशन को मापता नहीं है? सिक्सटी टू, जल्दीबाजी में उत्तर बिल्कुल मत दीजिएगा। सचिन जी जल्दीबाजी में उत्तर दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण समन्वय कोऑर्डिनेशन को नहीं मापता? वर्टिकल जंप, ठीक है, सिक्सटी थ्री निम्नलिखित में से किस परीक्षण में कुछ मापा नहीं जाता? राम भाई जय हिंद, लेट हो रहे तुम? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, ऐसे उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नथिंग मेजर बाय द टेस्ट? बाय द टेस्ट नथिंग है, नथिंग, ठीक है। रचनात्मक, स्पीड मापा जाता है, एंडोरेंस मापा जाता है, स्ट्रेंथ मापा जाता है, ये नहीं मापा जाता, ठीक है। जल्दबाजी में बिल्कुल गलती मत करिए। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट है, अगर आप लोग के पास नॉलेज होगा तो बताइएगा। हाउ मैनी आइटम्स आर इंक्लूड इन द वार्नर टेस्ट विच मेजर फुटबॉल स्किल? How many items are included in the Warner test which measure football skill? सेवन, ठीक है। नेक्स्ट 65 मांसपेशी सहन शक्ति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता? Which of the following tests is not used to measure muscular endurance?
बहुत बढ़िया, शाबाश। 66, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण हृदय की क्षमता को मापता है? कूपर, बी, हार्वर्ड या उपरोक्त सभी? 66 लिखिए, फिर उत्तर लिखिए। सभी, ठीक है। 67, रिलायबिलिटी क्या दर्शाती है? व्हाट डज द रिलायबिलिटी इंडिकेट? रिलायबिलिटी क्या दर्शाती है? व्हाट डज द रिलायबिलिटी इंडिकेट? प्रदर्शन में निरंतरता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, टेनिस डायर टेस्ट किस कौशल को मापता है? टेनिस डायर टेस्ट किस कर रहा है? सर्विस की सटीकता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम भाई, इसका मतलब तैयारी चल रही तुम्हारी। हम लोग बीच में एक राम कुमार जी हैं, ये NIS एथलेटिक के कोच हैं, दिल्ली में इनकी पोस्टिंग है, ठीक है। और छोटे भाई हमारे, इनका बड़प्पन है जो हमारे साथ जुड़े हैं। लचीलेपन का मूल्यांकन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ये हमारे जूनियर थे स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में, जब मैं पास आउट होकर निकला था तो उसके 6 साल बाद इन्होंने एडमिशन लिया था। ये टेस्ट है, लचीलेपन का मूल्यांकन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? बहुत बढ़िया, शाबाश। गोनियोमीटर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। बस, जब छात्रों को जिग-जैग दौड़ने के लिए कहा जाता है तो शिक्षक कोच किस कौशल का आकलन करने का प्रयास करते हैं? अगर आप किसी बच्चे को जिग-जैग दौड़ा रहे हैं, उसके अंदर क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं आप, क्या चीज़ चेक कर रहे हैं? एजिलिटी, ठीक है। 71, स्कूली बच्चों में गलत मुद्रा, बैड पोस्चर का मुख्य कारण क्या है? स्कूली बच्चों में गलत मुद्रा, बैड पोस्चर का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी सही है, बैठने, पढ़ने, बैठने, खड़े होने और चलने की बुरी आदत, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, आप सबके पास पता होगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग नहीं किया जाता? हथेली पे, बहुत बढ़िया। 73, निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल में एजिलिटी मुख्य भूमिका निभाती है? निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में एजिलिटी मुख्य भूमिका निभाती है? जिम्नास्टिक। जब एजिलिटी का मतलब आप समझ लेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि एजिलिटी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तुरंत पकड़ लेंगे आप। SAT स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज़ को मापता है? SAT स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज़ को मापता है? व्हाट डज द स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर? ज्ञान, योग्यता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व? बी, ठीक है। एप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है वो देखिए आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट वर्बल
मैथमेटिकल एंड राइटिंग एबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट 75, किसी परीक्षण के मापदंड क्राइटेरिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? किसी परीक्षण की मापदंड क्राइटेरिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, सार्जेंट जंप टेस्ट क्या मापता है? सार्जेंट जंप टेस्ट क्या मापता है? सार्जेंट जंप टेस्ट क्या मापता है? बहुत बढ़िया सा, बस ए ऑप्शन सही है। और इसका जो देखेंगे आप लोग, एन इंडिविजुअल एक्सप्लोजिव लोअर लिम्ब, ठीक है, पावर स्पेशली देयर एबिलिटी टू जंप वर्टिकली फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, जेसीआर टेस्ट का उपयोग किस चीज में किया जाता है? जेसीआर टेस्ट बैटरी इज यूज टू मेजर ABCD, 4 ऑप्शन है आपके पास। मोटर फिटनेस, ठीक है, ये इमेज इन्हीं का है जिन्होंने JCR को डिजाइन किया था। नेक्स्ट, नहीं सर, एंथ्रोपोमेट्री के जनक कौन माने जाते हैं? बैटरी, हाँ, एंथ्रोपोमेट्री के जनक कौन माने जाते हैं? अल्फोंस वेटलॉन, ठीक है। 79, स्थिरता की डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी का मापन किस माध्यम से किया जाता है? स्थिरता की डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी किस मापन के आधार पर किया जाता है? विश्वसनीयता पे, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट किस चीज को मापता है? क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट किस चीज को मापता है? एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ या स्पीड? बी ऑप्शन सही है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। 81, प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइप को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण किया जाता है? रिएक्शन टाइम को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? बीप टेस्ट, रूलर ड्रॉप टेस्ट, कूपर टेस्ट या हार्वर्ड टेस्ट? रूलर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। 82, क्रॉस वेवर टेस्ट किस चीज को मापता है? क्रॉस वेवर टेस्ट किस चीज को मापता है? ऑप्शन ए सही है, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया, इसका मतलब आपने ये टेस्ट पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट 83, चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट किस खेल कौशल को मापता है? चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट किस खेल कौशल को मापता है? ये आपके सारे टेस्ट के क्वेश्चन हैं। हॉकी, ठीक है, फील्ड हॉकी। स्प्रिंग स्केल रिंग टेस्ट किस चीज को मापता है? स्प्रिंग स्केल रिंग टेस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 84 लिखिए, फिर आंसर लिखिए।
स्प्रिंग स्केल रिंग टेस्ट की बात हो रही है। इट्स पावर, ठीक है। 85। परीक्षण का उद्देश्य, पर्पस ऑफ टेस्ट, मुख्य रूप से किस चीज का मूल्यांकन करता है? परीक्षण का उद्देश्य, पर्पस ऑफ टेस्ट, मुख्य रूप से किस चीज का मूल्यांकन करता है? टू पर्पस ऑफ टेस्ट मेनली एसिस वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या प्रयोगात्मक तकनीक। ऑप्शन ए सही है, वैधता को, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई कमी होगी तो कमेंट्स करिएगा। 86 है, बाधा दौड़, हर्डल रेस किस चीज का मूल्यांकन करती है? बाधा दौड़ 86। बी आंसर सही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को। 87 टेस्ट रीटेस्ट विधि, टेस्ट रीटेस्ट विधि का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? द टेस्ट रीसेट मेथड इज यूज टू डिटरमाइन वैधता को, विश्वसनीयता को, वस्तुनिष्ठता को या सटीकता को। विश्वसनीयता को, ठीक है। 88 क्वेश्चन। और विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोजिव पावर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? 88 क्वेश्चन है। इट्स ऑप्शन ए। अब स्कोर बताइए कितना आ रहा है सबका? 88 क्वेश्चन में कितने सही हुए? 88 में बताइए। ये सारा जो PDF था ये टेस्ट का है, इसमें से टेस्ट के क्वेश्चन आने हैं। किसका स्कोर कितना रहा? एट्टी। और चलिए 70। और किसी का? चलिए, सभी की तैयारी बहुत बढ़िया है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन है लेवल मॉडरेट टू हाई है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तैयारी में बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है कि जो पुराने पेपर पैटर्न है या पुराना क्वेश्चन है वही आएगा। क्वेश्चन कहीं से उठा लेगा। डेप्थ बहुत है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, अभी का जो टाइम है रिवीजन का टाइम है, अब रिवीजन करिए, पूरा फोकस आप रिवीजन पे करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही कोई ज़रूरत होगी या कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं, ऑफलाइन समय मिलेगा तो उत्तर देंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।